परंतु मोदी जी के 9 वर्ष के कार्यकाल में हमारा देश किस पायदान पर पहुंचा है और भारत ने कितना सम्मान कमाया है जी, बस थोड़ी ही कसर बाकी है। और हमारे देश की तुलना विश्व में उदाहरण के रूप में की जाएगी। विश्व के कई देश के नागरिक चाहते हैं कि काश मोदी हमारे होते, काश मोदी या हम भारत में रहते, ऐसी कामना करते हैं। इसका मुझे बहुत गर्व है। मैं हृदय से हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत के लिए सराहना करती हूँ और पूरे देश के लिए इस प्रकार भारत निरंतर प्रगति पर चला गया है। हम अंतरिक्ष संसाधन में विश्व में अग्रणी हो गए हैं, इस बात का हमें बहुत ही गर्व है, बुलाया है। मेरी कोशिश 1 वर्ष से यही थी कि सामंजस्य बना के घर की बात घर में रहे और जैसा मैं अपना कुशलता से परिवार 50 साल से चला रही हूँ, मुझे विश्वास था कि ऐसे में नगर पालिका सभी बेटियों जैसे हैं। तो इसी भरोसे पर कि मैं इसी प्रकार कुशलता से अपने जीवन के ये अनमोल वर्ष नगर सेवा में लगाऊं, परंतु मेरा सपना टूटता दिख रहा है। श्री कुमारी पूजा बनकर के कार्यकलापों से मुझे घोर असंतोष है। वो किसी को भाव नहीं देती, पता नहीं उनको किस बात से एलर्जी है। कलेक्टर के आदेश की भी उन्होंने अवहेलना की, तो क्या ये जिलाधिकारी से भी बड़ी है? उन्होंने मेरे बुजुर्गपन की भी अवहेलना की। कल मैं दिन भर बैठी कार्यालय में कि कलेक्टर के द्वारा जो इनको आदेश दिया गया है तो उसका तो ये मान रखेंगी और मुझे सूचना देंगी जो मैं चाहती हूँ, परंतु उन्होंने बुलाने पर भी आने से इनकार कर दिया और मैं प्रतीक्षा करती हुई अपमानित होकर घर लौटी और इनके इस व्यवहार से मुझे बहुत पीड़ा पहुंची है। हम जनता के द्वारा चुनकर आए हुए प्रतिनिधि यहाँ सिर्फ स्टाम्पेड नहीं है, यहाँ सिर्फ दस्तखत करने के लिए नहीं है। हमारा फर्ज है कि सरकारी संपत्ति की सुरक्षा हम नजर में रखें। मानते हैं कार्यपालिका सीएमओ रहती है, परंतु यदि सिर्फ सीएमओ से ही प्रशासन चल सकता है तो फिर चुनाव कराने की और इतनी परेशानी झेलने की, अध्यक्ष परिषद बनाने की, इनका क्या औचित्य है यदि हम अपने मर्जी का काम नहीं करा सकते? तो सिर्फ मेरा कोई उद्देश्य नहीं, मैं सिर्फ जानकारी चाहती थी कि आपने विगत 3 वर्षों में जो खरीदी की है निर्माण सामग्री के बारे में मैं कभी नहीं कहूँगी। मुझे कोई ऐतराज नहीं है। नगर में जहाँ भी काम चल रहा है, जो भी फाइल आई, मैंने तत्काल दस्तखत किए, क्योंकि प्रगति को रोकना मेरी उद्देश्य नहीं है। परंतु जो अनाप शनाप खरीदियां हो रही थी उनके बारे में तो बोलने से वे भड़क जाती हैं। मुझसे कहती हैं कि आप हमेशा खरीदी के बारे में क्यों पूछती हो? तो मैंने कहा भाई परिषद को विश्वास में लो, या हम जानकारी जानना चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं आपसे, आपको क्या ऐतराज है? आप तो सिर्फ दर प्रस्तुत करो, हमसे अनुमोदन बना लो और खरीदी करो। भाई जो जरूरी चीजें हैं वो तो खरीदना पड़ेंगी। ऐसे कई मामले मैं टालती गई और ये एसी का मामला 6 महीने पहले आदेश मैंने ही किया था कि अत्यावश्यक है मई के महीने से पहले कि आप एसी लगवाइए, तो लगे। अब उनके बारे में फाइल आई तो मैंने साइन नहीं किए, क्योंकि बाजार रेट लेने से पता चला कि कम से कम 20,000 का पर एसी फर्क है। मैं स्वप्न में भी ये नहीं चाहती थी कि इस प्रकार की परिस्थिति आए और मुझे ऐसा कठोर कदम उठाना पड़े, परंतु पूजा धनखड़ जी ने मुझे मजबूर किया है कि इस प्रकार मैं कार्रवाई करूं
और घर की बात का ढिंढोरा बाहर पहुंच फिर मुझे बहुत दुख है। जैसी शांति से मैंने पिछले वर्ष 10 विरोधियों के बावजूद परिषद चलाई थी, वही आचरण, वही सोच आज भी और परिष्कृत रूप में मेरे अंदर मौजूद है, मगर उनको समझ में नहीं आता, सहयोग करके नहीं रहना चाहती। तो मेरा तो एक ही इच्छा है कि जब हमारे सिद्धांत न मिले तो हमें अपनी अपनी राह बदल लेना चाहिए। इसके लिए भी मुझे कह चुकी हैं कि आप प्रयासशील हो, ट्रांसफर कराने के लिए मैं स्टे ले आऊंगी। मेरा तो सिवनी में भी केस करा, उनकी यशोगाथा पाटन, सिवनी और फिर अब करेली हमारा सौभाग्य हो गया। तो सब कहीं उनके कार्रवाई हमें पता है और जिसका भी बड़े गर्व से उल्लेख करती हैं। मुझे उनके विगत से उन्होंने क्या किया कुछ रहना देना नहीं है, मगर मैं नगर की बहुमूल्य संपत्ति इस प्रकार खर्च होते नहीं देख सकती। बस मेरा इतना कहना है, मैं चाहती हूँ कि उनका तत्काल ट्रांसफर हो, वे अपनी राह चले और उनकी जांच हो कि वे इस प्रकार खरीदी कर आपको दिखाने का साहस कैसे कर सकती हैं। ये मेरी समझ में नहीं आता। इसको तो ढीठता कहते हैं। उनको ना अपनी उम्र का ख्याल है, ना अपने पद का है गर्व। पता नहीं किस वातावरण में उन्होंने क्या सीखा है कि वो बड़ों का सम्मान करना भी नहीं जानती। तो बस मेरा यही कहना है कि वो यहाँ से ट्रांसफर खुशी खुशी जाए और मैं अपना काम देखूं। मगर सिर्फ इस प्रकरण में कल जो उन्होंने अपमान किया, जो उन्होंने अवहेलना की, कलेक्टर के आदेश की अवहेलना की, तो मैं किस खेत की मूली हूँ। उनको किसी का डर नहीं है। इस कारण आज आप लोगों को प्रकट में बताती हूँ। धन्यवाद। बंधुओं के समक्ष रखना चाहता हूँ। मेरे हाथ में वो पत्र है जो माताजी द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी को लिखा गया था, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि आपके द्वारा आय व्यय की जानकारी 1 अप्रैल 2023 से 14 अगस्त 2023 तक परिषद को प्रस्तुत की जाए। दूसरा विषय रखा था कि नगर पालिका परिषद करेली के समस्त विभागों द्वारा 1 अप्रैल 2023 से उनका जो पदस्थापना दिनांक है 13 मई से लगभग वो यहाँ पर पदस्थापित हैं। 2023 से 14 अगस्त तक की क्रय की गई सामग्री की विस्तृत जानकारी बिंदुवार, जिसमें सामग्री प्रदाताओं के नाम, प्राप्त दरें, स्वीकृत दरें, मात्रा और कुल मूल्य, ये सभी जानकारी मांगी गई थी, जिसका माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा भी उनको 3 दिवस के द्वारा अंदर उपलब्ध कराने का आदेश हमारे पास है। वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये आदेश उनको दिया गया है कि 3 दिवस के अंदर सारी जानकारियां उपलब्ध कराई जाएं, किंतु 3 दिवस कल माताजी अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय सभी बैठे रहे, किसी प्रकार की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। ये सरासर शासन की माननीय वरिष्ठ कार्यालय की अवहेलना है। यहाँ अध्यक्ष उपाध्यक्ष परिषद की अवहेलना तो हो ही रही है, साथ ही जिला प्रशासन को भी सीएमओ महोदय द्वारा ठेंगा दिखाया गया है। तो इस संबंध में तीसरा प्रकरण इनकी जो नस्ती है ये है, उसकी फोटोकॉपी है। इसमें स्पष्ट सीएमओ के भी दस्तखत हैं, जिसमें 80,000 रुपए से क्रय करना बताया जा रहा है। कोई भी वस्तु जब नगर पालिका द्वारा खरीदी जाती है तो पहले उसकी दरें अनुमोदित होती हैं, ये नियम है। उसके बाद सामग्री का उपयोग होता है। ये 2 महीने से लगे हैं। ये इस बात का घोतक है, इस बात का प्रमाण है कि आपके द्वारा पहले से सांठ-गांठ करके ये सब लगवा लिए गए हैं कि हम आपका बिल भुगतान तो करा ही देंगे, आपकी दरों पर करा देंगे। बंधुवर, ऐसा नहीं होता है। क्रय विक्रय करने के पहले सभी से परामर्श परिषद से करना पड़ता है। ये बड़ा विषय है। 5 लाख रुपए की ये एसी खरीदी का प्रकरण है। इसमें 1,20,000 का स्पष्ट घोटाला दिख रहा है, जिसके प्रमाण है। करेली के जो खुदरा व्यापारी में नहीं मिलेगा, लगभग 20,000 रुपए प्रति एसी का ये घोटाला सामने दिख रहा है। इससे बड़े प्रमाण की आवश्यकता नहीं। अन्य भी हमारे पास जानकारियां हैं जो विराजमान है, यहाँ से जब तक नहीं जाएंगी, जब तक कोई सक्षम अधिकारी या हमारा शीर्ष नेतृत्व यहाँ नहीं आता है, पार्टी के पदाधिकारी या सक्षम अधिकारी यहाँ ये प्रकरण की हम लोगों की बात सुनने के लिए नहीं आते हैं, जब तक यहाँ से ये
उठने वाली नहीं है। धन्यवाद। आज यहाँ धरने पे बैठी हूँ परिषद कक्ष में, क्योंकि पूजा बुनकर बिल्कुल नहीं सुन रही और कोऑपरेट नहीं कर रही। मैं 6 महीने से 4 महीने से जब से वो पदस्थ है बहुत टाल रही थी इस बात को कि ऐसा मौका ना आए कि मेरे हाथ से किसी का बुरा हो या कुछ आए तो, मगर मैं मजबूर हूँ। अब पानी सिर से ऊपर उठ चुका है। आपका पता चला था कि आपका आदेश आया कि 3 दिन में समस्त जानकारी अध्यक्ष महोदय को या परिषद को दी जाए, तो इसी उम्मीद से मैं कल दिन भर बैठी रही कार्यालय में कि वो कुछ जानकारी देंगे। और फिर देखते देखते जब नहीं आई तो मैंने उन्हें बुलाने चपरासी को भेजा, तो कहने लगे कि क्या काम है। तो चपरासी ने आके बताया, उसका काम आएंगी तभी तो बताएंगे क्या काम है, पूरा डिस्कस करना है। मगर उन्हें अवॉइड किया और नहीं आई। तो भी मैं आधा पौन घंटा मैंने और इंतज़ार किया कि कभी आएगी, नहीं आई। अब मैंने लिख के दिया 2-3 वक्त कि आप जो खरीदी कर रही हैं उसके दर हमें बताइए, हम परिषद में रखें और आप करते रहो खरीदी, आपका अधिकार है, मगर थोड़ा चर्चा कर लेना अच्छा रहता है। तो मन मर्जी करती हैं, तो मैं चाहती हूँ अब ये मिल चुकी है, मेरे पास प्रमाण है मैडम। इन्होंने एसी के 6 महीने पहले आदेश दिए थे कि 6 एसी लगवाए जाए, तो उन्होंने अपने मन से खरीदी की, कोटेशन बुलाए, वो किसी एक कंपनी से ज़्यादा उनका अटैचमेंट है, वहीं से वो बुलाती हैं। क्या कंपनी है भाई? अधिक दरों पर लिए, ये अधिक दरों पर लिए गए। तो इसकी कीमत है बाजार में 55,000। मैडम आप लोग कोई सक्षम अधिकारी को भेजें, क्योंकि मैं रिकॉर्ड बता दूँ। जी अच्छी बात जी, थैंक यू।